बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया। और देखा का हाल चाल बा, बैठकी तो लगे गईल बा। बिल्कुल भैया, देखा आजकल तापमान बड़ा गिर गिल ह। अच्छा और वैसने में जौन बाकी खेत खलिहान भी बड़ा सावधानी से देखे के पड़ला आदमी के। और जहाँ आज मौसम के बात हो तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस आकल गिल ह। अच्छा क्योंकि दिन में धूप निकल जाता है, एक वजह से जौन बाकी दिन में थोड़ा तापमान बढ़ल रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो भैया कि अगर जौन बाकी अपन खेत खरिहान के सुरक्षित हम लोग के रखे के ह, संतुलित अगर जौन बाकी अनाज उत्पादन करे के ह, तो ओके खातिर हम लोग के समझ जाए कि जीवांश के मात्रा बढ़ावे के खातिर अच्छा खासा जौन बाकी गोबर खाद वगैरह अगर हम लोग डालें, तब जा कर के अपन जौन बाकी खेत भी संरक्षित रह जाए, आमदनी के स्रोत भी बढ़ी और पर्यावरण जौन इस समय असंतुलित हो रहा है वो भी सुरक्षित रहे भैया। कैसे कि जौन बाकी मट्टी जौन मजबूत हो जा रहा है, ओकर उर्वरा शक्ति नहीं बन पावत हो, कायदे के जौन मित्र कीट हवन वो सब मरल जात हवन। एकर कहीं न कहीं हम लोग जौन अंधाधुंध रासायनिक खाद और दवा के प्रयोग करत ही, यह कारण कुछ समझ में आता है। तो भैया वो देखा हम लोगन के जैसे बात कहला कि संरक्षित खेती करे के बात बा, अपन खेती बढ़ावेले के जरूरत बा और हम लोगन के चारों ओर ध्यान रखले के जरूरत बा, जैसे कि हम लोगन के आमदनी भी बढ़े और अपन आब हवा भी सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बात कहला भैया। लेकिन देखा एक बात हम और कहल चाहते हैं कि देखा हम लोग है किसान, हम लोगन के हर काम अपन खेती और बारिश से ही होला। बिल्कुल बिल्कुल, काहे कि देखा हम लोग के तो ई सुझाव विशेषज्ञ भैया लोग भी देवेलन और जागरूक किसान भैया लोग भी देवेलन कि देखा आमदनी ढेर होखे और देखा लागत कम लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कुछ भैया लोग ऐसे भी कैलन, कहीं कहीं सुने के भी मिलल बा भैया, तो देखले तो नहीं है लेकिन सुनले है कि देखा एक पौधा में 2 तरह के फसल उगावलन। जैसे देखा नीचे हो गई आलू और ऊपर हो गई टमाटर। बिल्कुल, और नीचे हो गए बैगन, ऊपर हो गई टमाटर। हाँ, तो यह तरीके से भी जैसे कि जेकरा कहल जाला ग्राफ्टेड खेती। हाँ भैया, वही तरीके से आज हम लोग ना अपन पंचायती में भी वही से मिलल जुलल बात शामिल कैले है। जैसे कि एक ग्राफ्टेड हाइब्रिड पौधा जौन की बा पोमाटो। तब विद्यापति मौर्य भैया के बातचीत जौन बा के अपन अचलू भैया से होई और ओकरे साथे साथे भी देखा अब मौसम के बात जब कहला तो देखा भैया मौसम में भी कुछ हम लोगन के व्यवहारिक उपाय भी करे के पड़ेला। जैसे कि देखा कुछ जागरूक भैया लोग कहेलन कि जैसे धुंध पड़त बा भैया, तो ओ खेत के देखा चारों ओरी देखा धुआं भी करे के कहेलन। बिल्कुल बिल्कुल, जेकरा से पाला न मारे। हाँ, पाला न मारे, गर्मी थोड़ा मिले, धुआं धकड़ होए तो भैया जौन बाकी फसल सही रहे। हाँ, गर्म मौके मिले तो पाला नहीं मारी। तो इहो मतलब व्यवहारिक उपाय करे के जौन बात बतकल जाला। और गुड़ बात तो ये होला भैया कि जैसे कि अगर जौन भी हम लोगन के फसल बा, साग सब्जी बा, तो ओहमे देखा नमी बनल रहे। अगर नमी बनल रही भैया और समय पर सिंचाई हो जाए तो पाला के भी असर नहीं होखेला। तो बिल्कुल, तो ऐसे जौन बाकी समय पर सिंचाई भी करब बड़ा जरूरी होला। तो भैया निश्चित रूप से आज जौन बाकी ऐसे कुछ कार्यक्रम भी शामिल कल गई है कि आज के बातें क्रम में एक ग्राफ्टेड हाइब्रिड पौधा पोमाटो की खेती करे का कुछ विद्यापति मौर्य भैया के जानकारी बा, ये विषय पर अचल भैया बात कैले हवन। और बाजार भाव भी भैया कहाँ से आयल हो? भैया देखा ये बाजार भाव हमरे हाथे लगी गईल बा, दुधी बाजार के बाद टटका बाजार भाव जौन के कुंतल में अजय कुमार कुशवाहा भैया भेजले हवन। तो समय पर इहो बाँचल जे भैया। हाँ। और मन सायन भी सीताराम साहब के हुई, तो कहाँ से कार्यक्रम शुरुआत करावत भैया? देखा जानकारी तब हो खब जरूरी होखेला, काहे कि जब भैया लोग जुटेलन तो सबसे पहले देखा जानकारी होला। जानकारी ऐसे होला कि इसमें जाड़ा पाला बढ़े गईल बा, कोहरा औते बा और हम लोगन के लागत इसमें खेती में ढेर हो रहा बा। तो कौन ऐसा जुगत हम लोग अपनाई जेकरा से आखिर उतने पानी देवे के बा, खाद उतने देवे के बा, दर दवाई उतने देवे के बा, जैसे कि हम लोगन के 2 तरह के फायदा होके। बिल्कुल, बचत होके हाँ, लाभ ज्यादा हो। हाँ, तो वही तरीके से विद्यापति भैया से जो अचल भैया बातचीत कैले हवन, तो पहले इन्हीं के जानकारी सुन लिया जाए, तब फिर आगे अपन बैठ के बढ़ावे। किसान भाई देखें हमन खेती किसानी से जुड़ल है जा और
आज के बदलते जलवायु और घटते भूमि उर्वरता के कारण जौन बा अपने जौन बा जमीन के ताकत घटत जात बा। आज के समय में मौसम बदलत जात बा, जमीन के ताकत घटत जात बा और रोग कीड़ा के प्रकोप जौन बा वो बढ़त जात बा। यही से साधारण खेती से भरपूर पैदावार मिलल बहुत मुश्किल हो गईल बा। ऐसने हालत में ग्राफ्टिंग खेती बहुत जरूरी हो गईल बा। काहे से कि देखा ए तरीका से मजबूत, रोगरोधी और खराब हालत सह सके वाला पौधा के जड़ पर बढ़िया पैदावार देवे वाला पौधा जोड़ल जाला। तो और भी कई तरीके का तकनीक होला, कई तरीके के विधि होला। ये विधि के कैसे प्रयोग करल जा सकेला आज किसान भैया लोगन के बतावे खातिर हमहन के आकाशवाणी स्टूडियो में कर्मा ब्लॉक के गौरही मधुपुर से विद्यापति भैया आज आयल हुवन। तो हम उन्हीं से आगे का चर्चा शुरू कर जाते हैं। तो विद्यापति भैया आपके किसान वाड़ी कार्यक्रम में आवे बदे काफ़ी स्वागत बा। धन्यवाद। विद्यापति भैया हम आपसे पहले ये जानब कि ग्राफ्टिंग खेती होला का? ग्राफ्टिंग खेती जो कि दो पौधों से मिल करके अलग अलग जो दो पौधे होते हैं उसको एक में जोड़ा जाता है, उसको तैयार करके जो हो जाता है उसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अच्छा, कहे के मतलब कि अगर दो अलग अलग पौधा हुअन तो उनके जोड़ के जौन बा एगो पौधा बनावल जाला और ओके का नीचे के हिस्सा कुछ और होला, ऊपर के हिस्सा कुछ और होला, ऐसा कुछ हाँ, होला? ग्राफ्टिंग में यही तो पहचान है कि जैसे कि हमारा नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे हम लेते हैं कि आलू का हम नीचे जैसे आलू बुआई कर देते हैं, नीचे मतलब नीचे जड़ आलू, हाँ जड़, तो आलू का पौधा हो गया। और ऊपर का पौधा जो है जिसको हम जोड़ेंगे वो टमाटर का पौधा हो जाएगा। अच्छा, जब अच्छा। दोनों पौधा एक में जुड़ेगा तो उसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अच्छा, तो विद्या भैया देखिए अभी आपने बताया कि कैसे ये तकनीक होती है ग्राफ्टिंग की। तो जब आपने शुरुआत करने का सोचा इसका कि कैसे के ग्राफ्टिंग करल जाए, कैसे एकर हम शुरुआत करी, तो एकर प्रशिक्षण कहीं से लेहलन और एकर कहाँ से शुरुआत कैलन आप ही बतावें। ये ऐसा है कि सर ग्राफ्टिंग का जो प्रशिक्षण है यहाँ IIBR अदलपुरा जो वाराणसी में है उसी जगह ये ग्राफ्टिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है और टेक्निकल बताया भी जाता है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ उसी से जगह से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कुछ पौधा वहाँ से मिलल आपके फिर? हाँ सर, वहाँ से करीब हमको 200 पौधे मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, उसमें जैसे कि नीचे आलू है, ऊपर टमाटर का ग्राफ्टिंग वाला पौधा 200 मिला है। और उसके बाद से जो कि हमको अगस्त और सितंबर में था तो उसमें करीब 250 पौधे बैगन और टमाटर का मिला हुआ। अच्छा अच्छा, तो इसका कुछ खास तकनीक भी रहल या कुछ नाम भी एकर दियल गईल? हाँ, इसमें खास तकनीकी यही है कि बहुत अंतर है उसमें जो सामान्य टमाटर से और इसमें ग्राफ्टिंग और टमाटर से इसमें बहुत अंतर है। तो दोनों का देख रेख और करे में तो दिक्कत होगा करी या फिर प्रशिक्षण होकर भी मिलल बा कहीं से? हाँ, दोनों को प्रशिक्षण इसलिए कि दोनों को कराया गया था। उसमें एक सामान्य भी कराया गया था, एक ग्राफ्टिंग का भी कराया गया था। तो सामान्य वाला जो है कि जितना कि बरसात में नहीं चल पाया और ग्राफ्टिंग वाला ये बहुत तेजी से हुआ जो कि आज फल निकल रहा है उसका। हाँ, मतलब पोमैटो नाम यही से दियल गईल बा? जी, इसी से प्राप्त अच्छा हुआ है। अच्छा, सबसे विशेष रहल जैसे कि हम जुलाई और अगस्त महीने में जब ग्राफ्टिंग का होता है तो उसमें बरसात ज़्यादा होता है तो उस समय जो टमाटर और बैगन का ग्राफ्टिंग होता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि बैगन का पौधा जो होता है पानी को सहनशील होता है तो उसमें हम टमाटर लगाते हैं जो ग्राफ्टिंग का पौधा तो वो लंबे समय तक वो चलता है और जल्दी मरता नहीं है। तो उसी तरह से फिर उसके बाद दूसरा पौधा है आलू और टमाटर का। आलू और टमाटर में है कि इसमें हमको डबल फायदा होता है। अच्छा, और कीड़े भी नहीं लगते हैं, उसमें सहनशील होता है। चूँकि जब आलू में हम टमाटर का पौधा का ग्राफ्ट बांधते हैं, कलम बांधते हैं, तब जो ग्राफ्ट तैयार होता है तो ये लंबे समय तक चलता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो ये तकनीक में विद्यापति भैया ओकर लाभ सबसे ज्यादा लाभ कौन चीज के मिल सकेला किसान भैया के? इसमें तकनीक में जो ग्राफ्टेड है पौधा, इसमें किसान भाइयों को इस तरह से खेती करने में लाभ
2-3 तरह से मिलता है। जैसे उनकी पहला तो थोड़ा लागत लगता है, बाकी उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है। अच्छा। और उसमें कीड़े कम लगेंगे, सहनशील होते हैं। और माने पहले इसमें जो उत्पादन है, फल है या आलू है या टमाटर है, जो निकल जाएगा तो इसको हमको कीमत अच्छा मिलता है। जब अच्छा कीमत मिलेगा तो हमको लाभ भी अच्छा मिलेगा। जी जी, कहे का मतलब ये कि अधिक उपज मिलेला, मिट्टी से फैले वाला जौन रोग से सुरक्षा भी मिल सकेला जी, और पानी भी एमें कम मिल लगेला जी। और पौधन का अधिक उम्र भी मिल सकेला लंबे समय तक। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यापति भैया, ग्राफ्टिंग के खातिर जौन बा आप जौन आलू और टमाटर का प्रयोग कैले हन, एकरे बदे कोनो खास प्रजाति का चुनाव कैलन कि कुछ और? जैसे कि इसमें आलू की जो प्रजाति है, जैसे हम कुफरी ज्योति है, कुफरी कंचन है, लाल धाकड़ी है, इसी सब प्रजाति का हम लोग चयन करते हैं, निचले हिस्सा में जो है। और उसी तरह से भी टमाटर का भी चयन करते हैं। टमाटर में कई तरह से, जैसे एक बिराजा है और उसमें है साहू है, शोल्डर है, कई कंपनी है उसमें प्रजातियां। हाइब्रिड का भी है, साधारण का भी है। उसमें चयन कर करके तो ग्राफ्टेड तैयार होता है, जिसमें ऐसा हम लोग चयन करते हैं जो कि हमको फल अच्छा मिले, मार्केट भी अच्छा मिले। ऐसा ना हो कि हम छोटे माने कि फलों का हम चयन कर दे तो हमारा नुकसान हो जाता है। जी। तो विद्यापति भी जैसे भी आलू और टमाटर का आप ग्राफ्टिंग कैलन, तो एक शुरुआत कौने समय से कैलन? हाँ, कौने मौसम में शुरुआत? आलू और टमाटर का जब ग्राफ्टेड ये तैयार होता है अक्टूबर महीने से पहले। अक्टूबर, उसके पहले बोया जाएगा तो बारिश हो जाता है। उसको बारिश और तापमान दोनों मेंटेन को देखना पड़ता है। अक्टूबर महीने में और सितंबर के लास्ट में ये शुरुआत होता है। अच्छा। एकर प्रक्रिया भी अगर संक्षेप में बता देते हैं अपने किसान भैया लोगन के तो अच्छा रहा। पहले तो जैसे कि हम आलू की बुआई करते हैं एक जगह, एक जगह हमारा है टमाटर का नर्सरी डालेंगे। दोनों कम से कम 20 से 25 दिन का नर्सरी जब तैयार हो जाएगा आलू का और टमाटर का, तब उसको आलू को जैसे कि उसको हम 2 इंच के या 1.5 इंच पर कट कर देंगे और टमाटर को 1.5 इंच के ऊपर हम कट करेंगे। अच्छा। तो दोनों को तिरछे नुमा कटाई करते हैं। कटाई करके तब एक में ज्वाइंट कर करके तब उसको हम प्लास्टिक है या टेप है उसको हम टेपिंग कर देते हैं, टेपिंग कर करके बांध देते हैं। ये बांध देंगे तो करीब 15 दिन में ये पकड़ लेगा। अच्छा। तो एक बदे क्या छायादार या नमी वाला स्थान भी रहना जरूरी? हाँ, इसको विशेष ध्यान यह देना है कि धूप से बचाना है। अच्छा। ज्यादा धूप नहीं लगना चाहिए और इसमें ज्यादा पानी भी नहीं लगना चाहिए। जैसे मीडियम रहे तापमान कि हम उसको हल्का पानी दे सके, हल्का सा धूप दे सके। कहे मतलब कि ग्राफ्टिंग के बाद पौधन का देखभाल कैसे करल जाए, ये विषय पर आप बताओ थोड़ा। तो एक बात तनी फिर से बता दें कि देखभाल कैसे करें आप? देखभाल यही है कि जब हम उसको लगा देंगे, बांध देंगे, तब उसको हमको निगरानी देखना है कि ज्यादा न धूप लगे और न अधिक पानी लगे। अच्छा। हमारा तापमान मेंटेन रहे। तो सिंचाई कैसे करे पड़ी भैया? सिंचाई जैसे है कि हमको करना है तो नीचे जड़ में देना है तो हल्का सिंचाई कर देंगे, या जैसे कि हम ग्लास के जो पानी पीने वाला होता है डब्बा या प्लास्टिक के बैग में जो हम लगाते हैं उसमें आलू बोए हैं, उसमें हल्का हल्का फुहारे से पानी देते हैं। तो उसमें बस इतना रहे कि उसमें हम नमी बना रहे। अच्छा। ज्यादा वो नहीं कि पानी उसमें निकलने लगे, बस नमी बना रहेगा तो हमारा आलू का बीज सड़ेगा भी नहीं, वो पौध अच्छे से तैयार होगा और मेंटेन भी रहेगा। अच्छा। तो जैसे पौध जब आगे लेकर पौध रूप में आ गइल बा तो ओके फिर रोपाई भी करल जाला? हाँ, जब कलम बांधने के बाद 15 दिन के बाद तब इसको हम ग्लास या पॉलिथीन में जो रख करके तैयार किए हैं पौध को, हम इसको खेत तैयार करके तब उसको हम लगाएंगे। तो लगाते हैं कैसे कि जिससे पहले खेत में तैयारी करते हैं। वह तैयारी मतलब तैयारी कैसे करे पड़ी? हाँ, तैयारी करने के लिए जैसे हम 2-3-4 बार जुताई कर देते हैं। अच्छा। अंतिम में जब जुताई हम करते हैं तो जैसे कि गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद, नीम की खली है तो उसको डाल देते हैं जिससे कि कीड़े नहीं लगेंगे।
डाल करके उसको हम जुताई कर देते हैं और उसके बाद है हल्का सा नाली बनाते हैं, उसमें पौधों हम लगा करके उसको मिट्टी हम चढ़ाते हैं। जैसे पौध से पौध की दूरी है कम से कम 1 फीट होना चाहिए, 1 से 1.25 फीट होना चाहिए, और लाइन से लाइन की जो दूरी है हमारा 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये तरह की खेत की तैयारी कैसे करल जाए और देखभाल कैसे करल जाए। सबसे बड़ा चीज कि आपने जैसे बतौलन कि एमन जौन बा ये प्रकार के खेती में रोग कम लगेलन। अगर मान के चला कि अगर रोग केहू भी तरीके से अगर लग भी गई तो ओकर फिर देखभाल कैसे करल जाए, ओकर निदान कैसे करल जाए। जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि जैसे लग गए, कीड़े लग गए या माहो लग गए, उसमें हल्का सा हम दवा का प्रयोग कर देते हैं। नहीं तो जैविक हमको जब करना है तो नीमाइल का प्रयोग करेंगे, रासायनिक है तो कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। जी जी जी। अब कभी कभी ये जाड़े में है कि ज्यादा से ज्यादा ये कीड़े का प्रकोप नहीं होता है, ये तो ठंडी में खुद कीड़े मर जाते हैं। तो विद्यापति भैया एक चीज़ और जानना चाहो कि जैसे जौन साधारण तरीके से सामान्य तरीके से खेती किसान भैया लोग करत हों टमाटर आलू का, ओकरे अपेक्षा और ग्राफ्टिंग के तरीके से अगर करत हो तो ओकरे अपेक्षा कितना मुनाफा हो सकेला या कितना वृद्धि हो सकेला उत्पादन में। हाँ, ये सही बात है कि जैसे कि हम लोग सामान्य खेती किसान भाई करते हैं, उसमें तो पहले कारण ये है कि हम सामान्य खेती करते हैं तो जमीन पर रहता है, हम सिंचाई करते हैं तो कम से कम 20 से 25% फल तो हमारा सड़ जाता है। और जब हम ग्राफ्टेड की खेती करते हैं तो इसको स्टैंड पर करते हैं, ये मचान उसको चढ़ाते हैं, तो इसमें सारे फसल हमारा सड़ता नहीं है, सब सही माने कि सही रहता है, अच्छा रहता है, उसमें नुकसान भी नहीं होता है। एक फल है कीड़े उड़े लग जाते हैं तो 1% हुआ, उसमें हमारा 25%, तो यही से 20 से लेकर के 24% तक बढ़ोतरी या 30% तक हमारा ये बढ़ोतरी हो जाता है। जी जी। किसान भैया देखा कितना अच्छा तरीका से विद्यापति भैया सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बतौलन कि ग्राफ्टिंग खेती में का ख्याल रखे के चाहिए। चला विद्यापति भैया किसान भैया लोगन के का सलाह देना चाहिए ना। यह हम किसान भाई को सलाह देंगे कि कम से कम अब नए तकनीकी और नए समय के अनुसार उसको खेती करना है कि ग्राफ्टिंग करेंगे तो अच्छा लाभ अच्छा उत्पादन मिल सकेला। तो देखें किसान भैया लोग कितना अच्छा जानकारी देलन विद्यापति भैया। इतना अच्छा जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। भोला भैया। हाँ बगलू भैया। देखा कितना बढ़िया हम लोगन के जानकारी विद्यापति भैया से अचलू भैया करावत रहलन। हाँ। और ओकरे साथे साथे देखा हम लोगन के कुछ संदेश भी सुनल गई, माटी पानी बचावे के बात जौन रहे हो ही गई। और देखा हम लोगन के भी ये हर कोई के चाहिए कि हम लोग अपन माटी के बचाएं, पानी के बचाएं और अपन वातावरण के सही रखें। बिल्कुल भैया। और जौन बाकी एक साथ साथ ताकि अच्छा हम लोग उत्पादन कर सकी और उत्पादन के अच्छा मुनाफा मिले, और मुनाफा की जब बात आवला भैया तो जौन बाकी बाजार आदमी पहुँचाला और बाजार में जब पाती मिलला प्रतिदिन के हम लोग के आमदनी के, जो कौन मंडी में कौन बाजार भाव चल रहा है, तो ऐसे आदमी वही बाजार में जाके कोशिश करेला। तो कहाँ के आज बाजार भाव हो भैया? देखा आज हमरे हाथे लगे गेल बा दुधे बाजार के टटका बाजार भाव जो उनके कुंतल में बा। अजय कुमार कुशवाहा भैया भेजले हवन। देखा लाल आलू 1700 से 1800 रुपया कुंतल बा, और टमाटर देखा 3500 से 4000, और मटर देखा 3000 से 3500 बा। अच्छा, और गोल बैगन 3500 से 4000, और लंबा बैगन देखा
3,000 से 3,200 रुपया बा। कुंतल में। हाँ हाँ। और गाजर देखा 1,800 से 2,000, चुकंदर 2,000 से 2,500, और लौकी देखा 1,000 से 1,200, हरियर मरचा हो ये 4,000 से 4,500 बा, और पालक 700 से 800, और बथुआ साग देखा ये 500 से 600 बा, हरा धनिया ये देखा 2,500 से 3,000 बा, और चना के साग ये भी देखा 2,500 से 3,000। अच्छा। और सेम ये देखा 3,500 से 4,000 कुंतल में। हाँ हाँ कुंतल में। और फूल गोभी भी देखा 2,500 से 3,000 बा, ये कुंतल में बा। हाँ। और पत्ता गोभी 1,200 से 1,600 रुपया, और अदरक देखा 5,000 से 5,500 बा। अच्छा। और मेथी साग 1,500 से 1,800, और सूखा लहसुन देखा ये बा देखा 5,000 से 6,000, और सागा लहसुन 3,000 से 3,500। बड़ा सब्जी बेचत। और भैया एक साथे देखा मशरूम बा 1,200 से 1,300 रुपया, और प्याज 1,200 से 1,600 रुपया बा, और ब्रोकली भैया ये देखा 2,200 से 2,500 रुपया सैकड़ा बा, और नींबू देखा 150 से 200 रुपया सैकड़ा। अच्छा, तो ये अजय कुशवाहा भेजले रहन बाजार भाव दूधी मंडी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन भैया झुरे झुर बहुत धन्यवाद हुई नहीं भैया देखा झूरे झूर नहीं, सीताराम साहू उनकर संगतिया भैया के एक विकास गीत बा, ये से भैया लोगन के धन्यवाद दिहल सुना भैया। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे गाँव सरसुई हमारे गाँव, हमारे गाँव, हमारे गाँव सरसुई हमारे गाँव, हमारे देखतई भी सरी जाला सरगो कनाव, देखतई भी सरी जाला सरगो कनाव, हमारे गाँव सरस्वती हमारे गाँव। बसवा के पूरे पूरे पपिया जब बैठे, बसवा के पूरे पूरे, बसवा के पूरे पूरे पपिया जब बैठे, बसवा के मीठी मीठी बोली में कोयलिया आई थे, मीठी मीठी बोली में कोयलिया आई थे, निकला के चिड़ई, निकला के चिड़ई चुरमुन का चाव चाव, ई हमारे गाँव सरस, ई हमारे गाँव।
है बाबा सब की चौरी ई शीतला ई दुर्गा ई मैया गौरी ई शीतला ई दुर्गा ई मैया पथरे का महादेव पथरे का महादेव सब पूजे पाँव पाँव ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव देखतई भी सर जाला सरगो का नाम देखतई भी सर जाला सरगो का नाम ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव शहर का राम राम पौवा गायाउर शहर का राम राम पौवा गायाउर यहाँ तो भरल बाटे गुड़ गेहूँ चाउर यहाँ तो भरल बाटे गुड़ गेहूँ चाउर रोजई देवारी बा रोजई भोज हाव ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव ई हमार देखतई भी सर जाला सरगो का नाव देखतई भी सर जाला सरगो का नाव ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव ई हमार गाँव सरस ई हमार गाँव भोला भैया देखा कितना बढ़िया हम लोगन के सीताराम साहू भैया के गीत गौने सुने के मिलल कि ये हमार गांव शहर बा। बिल्कुल, देखा बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। लोगन के ये तरीका से भी अपन खेती बाड़ी के काम आगे बढ़ावे के बा, लेकिन देखा ठंड से बचले के जरूरत भी बा। बिल्कुल, चाहे आदमी हों चाहे पालतू पशु हों चाहे तो जौन बा की फसल हों भैया, इस सबके जौन बा की देख करके समय के अनुसार ओके हम लोग के सहजे की जरूरत है। बड़ बुजुर्गन के ज़्यादा ठंड के डर रहला भैया और ओकरे साथे बात जैसे कि हम लोग तो देखा अपन कपड़ा लत्ता पहिने लेला, लेकिन अपने जौन दुआरे के श्रृंगार माल मवेशी हवन तो उस सबन के भी हम लोगन के खान पान पर ध्यान देल जरूरी बा। समय समय पर गर्म पानी पियोले के जरूरत बा, काहे कि अगर जब पेट में अनाज रही, पेट में भूसा चारा भरल रही ना तो देखा ठंडा लगे के भी असर नहीं होला। तो ये सबसे बड़ दिक्कत तो भैया ये है, अगर जाए कि खाली पेट हो ना तो ऐसने लोगन के चाहे लू लगे के बात होए चाहे तो ठंड लगे के बात है तो वही के लगला। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप कहलन कि जौन बाकी गर्म पानी, अब जैसे पता चल कि नाद में पानी ठंडा रात के पड़ल है और वही की जौन बाकी दिन में पिया दें तो उससे जौन बाकी बहुत तरह के बीमारी होने की ठंड लगे मतलब ज़्यादा भय रहला। और ऐसे ताज़ा पानी जौन बाकी पियोले की जरूरत हो भैया। बिल्कुल, तो यही बात के साथ अब किसान भैया लोगन से हम लोगन के विदा लेवे के बा। अब अगली बैठकी में फिर हम लोग नया नया जानकारी लेके जुटल जाए तो चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान।